Hello and welcome commandos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Fasula and you are watching Learning with Fasula YouTube channel. And today's topic is gender of noun. इस वीडियो में हम gender of noun के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कोई चीज़ हुआ वो फीमेल हो या मेल हो या कॉमन हो या न्यूट्रल हो, इसके बारे में इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपने जो है इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड तक देखना है और जो जो बातें मैं आपको बताऊं वो आपने अपने साथ नोट डाउन करने हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहले नाउन को देखते हैं कि हमारे पास नाउन क्या चीज़ होता है, नाउन क्या भला होता है। मैंने पहले नाउन के लेक्चर में आपको सिंपली समझाया हुआ है कि वो वर्ड जो किसी शख्स को नाम देता हो, चीज़ को नाम देता हो या जगह को नाम देता हो या आइडिया को नाम देता हो, वो सारे नाउन होते हैं, वो सारे नाउन की कैटेगरीज में हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा डिफिनीशन आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करता है, क्लास ऑफ पीपल, अशखास को आइडेंटिफाई करता है या प्लेसेस को आइडेंटिफाई करता हो या थिंग्स को आइडेंटिफाई करता हो, ख्वाह वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, यानी या पर्टिकुलर हो या कॉमन हो, वो सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, स्कूल का एक नाउन है, काव एक नाउन है, पेन एक नाउन है, हॉस्पिटल एक नाउन है। यहाँ पर जेंडर हमारे पास इंग्लिश में 4 होते हैं। एक चीज़ को अगर हम देखें इंग्लिश में तो या वो मस्कुलाइन जेंडर में काउंट होगा या फेमिनिन जेंडर में काउंट होगा या कॉमन जेंडर में काउंट होगा या न्यूट्रल जेंडर में काउंट होगा। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये सारी जेंडर्स कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या नाउन आते हैं। देखते हैं सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर को। हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर पर अगर हम बात करें तो इसमें मसल आते हैं और मसल्स को अगर हम देखें तो मसल अमूमी यानी नेचुरली यानी कुदरती तौर पर आदमी के पास ज़्यादा होते हैं बजाय औरत के। यहाँ पर मसल्स जो होते हैं वो ताकत की निशानी होती है और पावरफुल जो होता है वो मैन होता है। यहाँ पर जेंडर की हम बात नहीं करते, फिर आप लोग कहेंगे कि हम फेमिनिज्म की तरफ चले गए, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स बात करेंगे कि मसल हमारे पास मेल में ज़्यादा होते हैं। मेल में क्या होते हैं, मसल ज़्यादा होते हैं क्योंकि अमूमन वो ताकतवर होता है। तो मसल से आप मस्कुलाइन जेंडर को याद रख सकते हैं कि वो जेंडर जो नर को जाहिर करे, जो नर के लिए आए, इसको हम मस्कुलाइन जेंडर्स कहते हैं। इन नाउन्स दे टेल अस अबाउट मेल्स, जो मेल के बारे में बताता हो, मेल सेक्स के बारे में बताता हो, तो उसको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है मैन, ये मस्कुलाइन जेंडर है, लाइन एक मस्कुलाइन जेंडर है, यहाँ पर हीरो एक मस्कुलाइन जेंडर है, बॉय एक मस्कुलाइन जेंडर है और किंग एक मस्कुलाइन जेंडर है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है आपको, द बॉय हैज़ आ शीप नेम्ड स्काई, के इस बॉय के साथ, इस लड़के के साथ एक शीप है, तो ये इसका नाम क्या है, स्काई है। इसका नाम क्या है, स्काई। तो ये बॉय हमारे पास क्या है, एक मस्कुलाइन जेंडर है, क्योंकि ये लड़का है, लड़की नहीं है, तो इसलिए मस्कुलाइन जेंडर है। ही ओन्स अ गुड फ्यू रेम, यहाँ पर ही जो है ये किसके लिए आया हुआ है, ही प्रोनाउन जो है ये मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। बॉय के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये मस्कुलाइन जेंडर इस्तेमाल हुआ है। मस्कुलाइन जेंडर हम अमूमन पैराग्राफ राइटिंग में जो है वो पढ़ते हैं, और पैराग्राफ राइटिंग अगर आप अच्छे से सीखना चाहेंगे तो आपको जेंडर का ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जेंडर का इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। यहाँ पर हम शी भी लिख सकते हैं, फिर भी सेंटेंस सही है, लेकिन शी जो है ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, ये मेल जेंडर के लिए नहीं आता। यहाँ पर बॉय के लिए यहाँ पर शी इस्तेमाल हुआ है, सॉरी ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये मस्कुलाइन जेंडर है और यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे जेंडर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर वो होता है जो हमें फीमेल के बारे में बताए, यानी लड़की के बारे में बताए, यानी मादे के बारे में बताए, तो हमारे पास फेमिनिन जेंडर में आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो है आपको दिया गया है, काउ, हैन, गर्ल, क्वीन, एक्ट्रेस, ये हमारे पास सारे है, तो फेमिनाइन जेंडर में हम इसको कौन करते हैं। एक दफ़ा डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि हमारे पास फेमिनिन जेंडर हमारे पास कौन से होते हैं। नाउन दे टेल्स अबाउट फीमेल सेक्स, जो फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं, बिलोंग टू अ फीमेल जेंडर, तो इसको हम फीमेल जेंडर में काउंट करते हैं, और इसके लिए फिर हम इसी तरीके से जो है वो प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, द गर्ल इज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स, एक लड़की है और वो घोड़े पे सवार है।
तो दूसरे सेंटेंस में आप देखें, द मेयर रन्स फास्ट एज शी कैन टू विन। यहाँ पर जो है मेयर, मेयर क्या है, मेयर यानी हॉर्स का फीमेल जो है वो उसको हम मेयर कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर प्रोनाउन शी इस्तेमाल हुआ है, तो शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, द मेयर रन्स फास्ट एज शी कैन टू विन। एज शी कैन टू विन, तो ये शी भी हमारे पास फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमारे पास फीमेनन प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे जो नाउन्स होते हैं वो फीमेन के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन, और मस्कुलिन के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। अगले स्लाइड पर जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन इस्तेमाल होते हैं। वो फीमेल के लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल हो सकता है और मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल करें तो इसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, उस तरह की जेंडर को हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि अ कॉमन जेंडर रेफर टू, कॉमन जेंडर किसको रेफर करता है, किसको जाहिर करता है, मेंबर ऑफ द स्पीशी देट मे बी मेल, ख्वाह वो नर हो या मादे हो, इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कॉमन जेंडर में काउंट करते हैं। दिस कैन बी इधर मेल, ख्वाह वो फीमेल हो या मेल हो, तो इसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरा टीचर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो टीचर से मेरा मतलब मेल भी हो सकता है कि मेरा मेल टीचर है, और इससे मेरा मतलब फीमेल भी हो सकती है कि एक मेल टीचर है हमारी और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। चाइल्ड जो है वो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वर्कर, ये मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह फ्रेंड, कज़न और नाइबर, ये सारे वर्ड जो है वो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल में दिया गया है, अ टीचर डजेंट हैव टू बी स्मार्ट, अ टीचर डजेंट हैव टू बी स्मार्ट। यहाँ पर जो है टीचर, टीचर हमें पता नहीं है कि टीचर हमारे पास वो मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो इसी वजह से जो हमारे पास टीचर है ये एक कॉमन जेंडर है। द डॉक्टर सीम्ड ट्राइड एंड अ हंग्री, द डॉक्टर सीम्ड टायर्ड एंड हंग्री, कि हमारे पास जो डॉक्टर है वो थका हुआ नज़र आ रहा है और क्या है, थका हुआ नज़र आ रहा था और वो भूखा था। तो यहाँ पर जो है ये डॉक्टर मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो ये हमारे पास कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारे पास एक न्यूट्रल जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है, न्यूट्रल जेंडर अगर आप गौर से देखें तो ये न्यूट्रल से निकला हुआ है, यानी वो चीज़ें जो न मेल हो न फीमेल हो, तो इसके लिए जो जेंडर इस्तेमाल होता है वो न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल होता है। और न्यूट्रल जेंडर अमूमन जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देख ले, न्यूट्रल जेंडर मेलनेस एंड फीमेलनेस डजेंट अप्लाई, ये मेल और फीमेल इसमें नहीं होती। दीज आर नेदर मेल, वो न मेल होता है न फीमेल होता है। लाइक बुक, बुक न मेल है न फीमेल है, टेबल न मेल है न फीमेल है, पेन न मेल है न फीमेल है, गोल्ड न मेल है न फीमेल है, रॉक न मेल है न फीमेल है। ये हमारे पास एक न्यूट्रल जेंडर है। यहाँ पर दिया गया है आपको कि दीज आर यूजुअली नॉट लिविंग थिंग्स, ये हमारे पास अमूमी तौर पर नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सीजर इस्तेमाल हुआ है, द सीजर्स आर नॉट शार्प। सीजर्स हमारे पास क्या है, सीजर्स कैंची को कहते हैं कि सीजर जो है वो तेज़ नहीं है। और यहाँ पर सीजर के साथ एक इस्तेमाल हुआ है वर्ब, वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है और आर वर्ब हम प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था कि प्लूरल सीजर हमेशा हमारे पास प्लूरल नाउन होते हैं, तो यहाँ पर आर इस्तेमाल हुआ है, ये प्लूरल नाउन की निशानी है। यहाँ पर ग्लू जो हमारे पास है, ग्लू एक न्यूट्रल जेंडर है। दिस ग्लू डज नॉट एडहर टू प्लास्टिक, ये ग्लू जो है ये प्लास्टिक के साथ नहीं चिमट सकती, यानी प्लास्टिक इसके साथ नहीं चिमट सकता, यानी प्लास्टिक की चीज़ इससे जो है वो सही नहीं होती। तो यहाँ पर ग्लू जो इस्तेमाल हुआ है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है, वो न्यूट्रल जेंडर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है आपको जेंडर जो है वो समझ में आ गए होंगे और आपने इससे जो है वो बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला अफजाई भी कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।